नमस्कार दोस्तों, बहुप्रतीक्षित इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन मालवा और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के लिए क्रांतिकारी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी साबित हो सकती है, बशर्ते कि इसका निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा हो तथा यह परियोजना जो अपना आकार लेकर विभिन्न क्षेत्रों को नई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए। लंबे समय के मांगों के बाद में परियोजना स्वीकृत होने के पश्चात अभी तक इसका जो कार्य है वह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तक ही बढ़ पाया है और उसमें भी केवल जो हमारा नासिक ज़िला है और बड़वानी खरगोन ज़िला है, इन ज़िलों की ही खबरें निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक धुले ज़िले और धार या इंदौर ज़िले के बारे में कोई खबरें निकलकर सामने नहीं आई है। यह परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे मुंबई और इंदौर की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। इसके लिए पिछले वर्ष सितंबर महीने में अंतिम स्वीकृति के प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति यानी कि CCEA आयोग के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। यह परियोजना कुल 359 किलोमीटर की थी, जिसमें करीब 50 किलोमीटर हिस्से का कार्य मध्य रेलवे के द्वारा धुले बोरविहीर से नरडाना नई रेल परियोजना के रूप में करवाया जा रहा है और यह कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके भी 2-3 साल में ही पूरा होने की उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ मामले अटके पड़े। हमने विस्तृत जानकारी आपको पूर्व के वीडियो में दी थी। बात करते हैं हमारी इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना के बारे में। लंबे समय से हम आपको इसकी जानकारी देते आ रहे हैं। इसके स्वीकृत होने की खुशी पिछले वर्ष हम सभी को हुई थी और अब उम्मीद थी कि इस वर्ष इस परियोजना का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन करीब 8 महीने इस वर्ष के लगभग गुजर रहे हैं और इसके पश्चात भी जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वह आधी भी पूरी नहीं हुई है। और हमारे जैसा कि हमने बताया कुछ ज़िलों में तो अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। करीब 170 किलोमीटर का हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश में आने वाला है, जो कि इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी ज़िलों से होकर गुजरने वाला है। इंदौर ज़िले के 22 गांव इस परियोजना के अंतर्गत आ रहे हैं, जिन पर की ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए अब तक कोई भी खबर सुनने में नहीं आ रही है। यह गांव है महू तहसील के खेड़ी, इस्तमुरार, चैनपुरा, कामतपुर, खुदालपुरा, कुराड़ा खेड़ी, अहिल्यापुर, नांदेड़, जामली, केलोद, बेरछा, खेड़ी, गवली पलासिया, आशापुर, मलेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चोरडिया, न्यू गुराडिया और महूकेंट डॉक्टर अंबेडकर नगर का यह इलाका है। इसी तरह जो आगे हमारा धार ज़िले से होकर यह परियोजना गुजरनी है, उसके भी कई गांवों में जो यह कार्य शुरू होना था ज़मीन अधिग्रहण का, वह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। धार ज़िले के राती तलाई, सेवरी माल, सराय तालाब, आंवलिया, चुंडीपुरा बुद्रुक, बिया घाटी, आंवलीपुरा, जामदा, झाड़ी बड़ौदा, जलवाय, नागझिरी, लुन्हेरा खुर्द, सुंदरेल, पटलावत, भीखरोन, पंधानिया, गैसपुर खेड़ी, एकलारा खुर्द, एकलारा, दूधी, भोंदल, चिकटियावड़, सिरसोदिया, दुंगी, कोठीदा, चौकी, भारूडपुरा बुद्रुक और भारूडपुरा गांव के निवासी इस परियोजना के लिए आगे की प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। किन किसानों की ज़मीन इसमें अधिग्रहित होगी, यह जानकारी जो है अभी तक साफ नहीं हुई है। राजस्व विभाग इसी का मंथन रेलवे विभाग से प्राप्त अलाइनमेंट के लिए कर रहा है। और जैसा कि हमने बताया, धुले ज़िले में भी यह प्रक्रिया अभी अधूरी है। योजना के कई गांवों में अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कई ज़िलों में शुरू नहीं हुई है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। यह परियोजना जितनी आसान धरातल पर दिखाई दे रही है, लेकिन यह उतनी है नहीं, क्योंकि काफ़ी ऊंचे नीचे भौगोलिक इलाके से होकर यह परियोजना गुजरने वाली है। सुनने में आ रहा है करीब 18 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें इसमें बनना है। सबसे लंबी सुरंग 6 किलोमीटर से अधिक लंबाई की होगी। वहीं दूसरी जो लंबी सुरंग है वह 3.5 किलोमीटर लंबाई की होने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश में चंबल, नर्मदा, देव और गोई नदी पर बड़े ब्रिज बनेंगे। वहीं महाराष्ट्र में गिरना, तापी और अरुणावती नदी पर बड़े बड़े ब्रिज बनेंगे। कुल मिलाकर 94 बड़े पुल और करीब 130 छोटे पुलों का निर्माण होगा। 33 मध्य प्रदेश में और 12 महाराष्ट्र में रेल ओवरब्रिज बनेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 62 और महाराष्ट्र में
79 यानी कि 79 रेल अंडरब्रिज का भी निर्माण होगा। कुल 4 बड़े वायडक्ट का भी निर्माण इस परियोजना में किया जाना है। तो कुल मिलाकर काफ़ी इसकी जो सरगर्मी है लंबे समय से चल रही है। अब उम्मीद कर सकते हैं हमारा जो रेलवे विभाग और राजस्व विभाग है वह जल्द से जल्द इस भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है बहुप्रतीक्षित इसको शुरू करे, ताकि इस परियोजना का काम आगे धरातल पर हम देख पाएँ। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ जानकारी शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।